मंगल मैत्री बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप को किसी अदर डेटा टाइप्स में किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप्स। वी कैन कन्वर्ट different data types by using different type conversion like int, float, str, etc. जैसे सपोज मेरे पास एक कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर है 5 है 6 है 7 है और मुझे उसे डेसिमल में चेंज करना है, तो मैं यूज करूंगा फ्लोट। तो आई विल यूज द फ्लोट। मैंने यहां पर लिखा आपके सामने फ्लोट, और मैंने इस फ्लोट के अंदर पास किया कोई भी इंटीजर वैल्यू। जैसे सपोज मैंने 67 पास किया, तो ये फ्लोट क्या करेगा, इस 67 इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा डेसिमल वैल्यू में। आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर मेरा आउटपुट आया 67.0। तो कन्वर्ट इंटीजर टू, तो दिस फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट यूजिंग float method. So here float is a function. अगर float is a function which convert the integer to its particular data type, that is float. अगर आप float यूज कर रहे हैं तो float में कन्वर्ट करेगा, अगर आप integer यूज कर रहे हैं तो integer में कन्वर्ट करेगा, राइट अगर सपोज मुझे किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, जैसे सपोज मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, मैंने लिखा 345.56, ये मेरे पास एक कोई फ्लोट वैल्यू है, और अगर मुझे सपोज इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहां पर कौन से मेथड का यूज करूंगा, इंट मेथड का यूज करूंगा। आप देख सकते हैं तो मेरे यहां पर आउटपुट आपके सामने क्या आएगा, 345 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा टाइप को किसी दूसरे अदर डाटा टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं आगे आपके साथ इस टॉपिक को आगे ले रहा हूं मैं, राइट अब जैसे सपोज मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, उस इंटीजर वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है। जैसे मेरे पास सपोज 400 है, उस 400 को मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो आई विल यूज द str मेथड। इस str मेथड के अंदर मुझे वो इंटीजर पास करना है। मैंने पास किया 400, एंड व्हेन आई यूज द str मेथड ऑन दिस 400 एंड व्हेन आई रन दिस मेथड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं 400 इज इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। तो और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, या तो सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर। तो इस तरह से आप किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक डाटा टाइप वैल्यू को आप दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट मेथड का यूज करें, अगर आपको फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना है तो आप फ्लोट को, अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है तो इंटीजर मेथड का यूज करें, और अगर आपको किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आप str मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपके सामने, आप देख सकते हैं इस नोट्स में मैंने आपको एक प्रोग्राम मैंने बना के मैं दिखा रखा है। ये मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिखा रखा है डियर स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं। तो अब सपोज यहां पर मेरे पास ये है, मैंने लिखा इंट, और यहां पर मैंने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर 10p, यहां पर मैंने लिखा 10p। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूंगा, when I run this program, तो इसने क्या कहा, invalid literal for int with base 10p with base 10। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि डियर स्टूडेंट, आप ये जो 10p है ये एक स्ट्रिंग है और आप इसे इंटीजर में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि अगर आप इसे स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करेंगे तो यहां पर ये जो 10 है, ये 10 तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये p जो इसके साथ एसोसिएटेड है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको इंटीजर में चेंज करना हो तो आपको उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर्मेट में न्यूमेरिक ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है, अगर मैं यहां पर सपोज आपके सामने लिखूं इंट, मैंने आपके सामने यहां पर लिखा इंट 123 और विन लिख दिया मैंने सपोज। अब ये एक स्ट्रिंग है और आप इसे इंटीजर में चेंज करना चाह रहे हैं, बट ये गलत है, ये आपके सामने एक एरर देगा। वो ये एरर देगा, इट इज ए इनवैलिड लिटरल, इट्स ए इनवैलिड लिटरल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं।
डियर स्टूडेंट, मैंने आपके साथ चार चीजें डिस्कस की। मैंने आपके साथ लिस्ट डिस्कस किया, मैंने आपके साथ टपल डिस्कस किया, मैंने आपके साथ सेट डिस्कस किया और मैंने आपके साथ डिक्शनरी डिस्कस किया। अब अगर मान लीजिए हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे लिस्ट है और मुझे लिस्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेट में, तो मैं कैसे करूंगा। अब सपोज मैं आप यहां देख सकते हैं मेरे नोट्स में मैंने लिख रखा है वी कैन कन्वर्ट वन सीक्वेंस टू अदर। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसे मैंने किसके अंदर इनक्लोज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया है। आप जानते भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो आइटम्स डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है, आप कहोगे सर इट्स ए लिस्ट, राइट। और अगर मुझे इसका टाइप पता करना हो, सपोज आई डोंट नो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने आइटम डिक्लेयर किया है वो जो क्या नाम है सीक्वेंस है वो क्या है, आई डोंट नो। तो अगर आपको जानना है कि वो क्या है, वो सीक्वेंस क्या है, तो यू कैन यूज द टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन ऑटोमेटिकली विल टेल यू दैट विच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दैट, राइट। सपोज मैंने यहां पर एक सीक्वेंस डिक्लेयर किया, मैंने यहां पर एक लिस्ट डिक्लेयर किया 12, 23, 45। ये मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की एंड सपोज आई डोंट नो कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया, एक आइटम्स डिक्लेयर किए 12, 23, 34, 45, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंड आई वांट टू नो द टाइप ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। आई विल यूज द टाइप फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप नहीं जानते तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। टाइप फंक्शन डेफिनेटली आप देख सकते हैं, यहां पर टाइप फंक्शन ने मुझे यह बताया कि ये जो आपने ऊपर सीक्वेंस डिक्लेयर किया है ये एक लिस्ट है, ये जो आपने ऊपर सीक्वेंस डिक्लेयर किया है ये क्या है, एक लिस्ट है। अब डियर स्टूडेंट चलिए इस लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेट में। और मैंने आपको बताया था कि सेट आइटम्स आर इनक्लोज विद इन पेयर ऑफ करली ब्रेसिस। अब अगर मुझे इस लिस्ट को चेंज करना हो किसमें, सेट में, तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट लिस्ट टू सेट यूजिंग सेट मेथड। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में मैंने लिख रखा है कन्वर्ट लिस्ट टू सेट बाय यूजिंग सेट मेथड। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर s इज इक्वल टू, आपको यहां पर सेट मेथड यूज करना है और इस सेट मेथड के अंदर आपको वो लिस्ट पास करनी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। मैंने कहा मुझे a लिस्ट को कन्वर्ट करना है, तो ये जो सेट मेथड है ये इस a लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, s में, सॉरी सेट में, और असाइन कर देगा किसको, s को। s इट इज योर ओन नेम, आप इसे कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट एस, आप देख सकते हैं व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो इसने ऑटोमेटिकली जो आपके सेट, आपके जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे, आपके जो लिस्ट के एलिमेंट्स है उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेट में। और आप जानते हैं कि सेट में जब कन्वर्ट, सेट क्या है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। देख सकते हैं आप, जब मैंने इसे सेट में कन्वर्ट किया लिस्ट को, तो आना क्या चाहिए था, करली ब्रेसिस के अंदर 12, 23, 34, 45, बट आया क्या 34, 12, 45, 23। तो आप समझ गए होंगे कि जब मुझे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, सेट मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का यूज करते हैं हम, सेट मेथड का यूज करते हैं। सेट मेथड के अंदर हम उस लिस्ट को पास करेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना है और उसे असाइन कर देंगे किसको, एस को। तो एस को जो मेरे पास, एस के पास जो आया है वो आया है एक सेट, और सेट आइटम्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स होते हैं जिनको हम पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सपोज एस के अंदर जो मेरे पास आए हैं ये आइटम, सपोज आई डोंट नो कि ये सीक्वेंस क्या है, मुझे नहीं पता ये सीक्वेंस क्या है, एंड आई वांट टू नो द टाइप ऑफ दिस सीक्वेंस which is stored in S. तो again we will use the type function, we will use the type function। तो जब आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस टाइप फंक्शन ने मुझे ये बता दिया कि जो मेरा ऊपर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम है वो एक सेट क्लास को बिलोंग करता है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, राइट, आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट सपोज आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है,
आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है और आप उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, लिस्ट में। मैंने आपको पहले भी बताया था लिस्ट क्या है, लिस्ट इज एन ordered collection of items. Ordered collection of items. List elements are stored in square bracket. List elements are stored in square bracket. Okay, ये बताया था। अब suppose I have a string. String suppose मेरे पास है, उस string का नाम है, जैसे ये hello है, ये हेलो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। आप कहोगे सर ये स्ट्रिंग कैसे है, अरे भैया दिस स्ट्रिंग इज कोटेड विद डबल कोट्स, और मैंने बताया था द थिंग विच इज कोटेड विद सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इन पाइथन इट इज नोन एज द स्ट्रिंग। तो दिस इज ए स्ट्रिंग एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, तो आई विल यूज लिस्ट मेथड। आप देख सकते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। अच्छा, मेथड और फंक्शंस की पहचान क्या होती है, देखिए फंक्शन की पहचान होती है कि उसके आगे ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज होता है। आप देख सकते हैं लिस्ट के आगे ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, ये लिस्ट फंक्शन है, इसके आगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, तो ये फंक्शन की पहचान होती है। ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस अगर किसी के नाम के आगे लग गया दैट मींस इट इज ए फंक्शन कॉल, राइट। तो यहां पर मुझे एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, लिस्ट में, तो मैं क्या यूज करूंगा, लिस्ट मेथड का यूज करूंगा। किस मेथड का यूज करूंगा, लिस्ट मेथड का यूज करूंगा। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का नाम है विनीत कुमार गुप्ता, विनीत कुमार गुप्ता। अब ये एक मेरे पास स्ट्रिंग है जो मैंने डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर किया है। मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, लिस्ट में। मैंने आपको बताया मैं किस फंक्शन का यूज करूंगा, मैं लिस्ट फंक्शन का यूज करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास किस तरह से आया मेरा आउटपुट, VINEE इस तरह से आया, राइट। और ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है। आप कहोगे सर ये इस तरह से क्यों आया, अरे भैया वो थोड़ा स्पेस नहीं मिल पाया वो इसके। सपोज मैं कोई छोटी स्ट्रिंग ले लेता हूं, मैंने यहां पर ले लिया विनी, अब मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूं, अब मैं इसे रन कर रहा हूं, राइट। आप ये देख सकते हैं यहां पर V फिर कोमा फिर I फिर कोमा फिर N कोमा फिर E, राइट। तो दिस इज ए लिस्ट, क्योंकि लिस्ट आइटम्स आर स्टोर्ड इन ए सिंगल कोट्स, लिस्ट आइटम्स आर स्टोर्ड विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप उसे किस मेथड का यूज करेंगे, लिस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में मैंने सिर्फ आपके साथ यही डिस्कस किया कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। आई होप आप ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक मेरा आपके साथ होगा पाइथन इनपुट एंड आउटपुट। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मंगल मैत्री।